हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन आ गया है अंतिम प्रहार का। ऑपरेशनल मैनेजमेंट का हमारा एक सब्जेक्ट चल रहा है, मैनेजमेंट टू मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अब आप जाने वाले हैं, 4th सेमेस्टर खत्म होने वाला है। मेरे को काफ़ी खुशी है कि आप सभी अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे और ऑपरेशनल मैनेजमेंट का लास्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आपका हमारा साथ यहीं तक है। जो भी ऑपरेशनल मैनेजमेंट के HR का तो लास्ट सब्जेक्ट बाकी है और IB वालों का भी बाकी है, लेकिन ऑपरेशनल मैनेजमेंट का साथ अभी तक यहीं तक है। मार्केटिंग के ऑलरेडी पेपर ख़त्म हो गए हैं। तो आप सभी अपनी लाइफ में खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, खूब पैसा कमाएं, खूब उन्नति करें, अपने माँ बाप का हमेशा ध्यान रखें और कभी कभी फुर्सत मिले तो हमारे ग्रुप पे भी आएँ, हमारे चैनल पे भी आएँ, कुछ कमेंट करके जाएं, अपने बारे में भी ज़रूर बताएं। और एक अगर छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी मान सको, केवल छोटी सी रिक्वेस्ट, अपना कोई भी एक वीडियो, फीडबैक का वीडियो मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज सको, डायरेक्ट मैसेज कर सको, तो मेरे लिए और मेरी टीम के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल रहेगा। मैं थोड़ा सा मार्केटिंग वालों से बोलना भूल गया, लेकिन आपसे बोल देता हूँ कि एक छोटा सा 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड का कोई भी खुद का एक वीडियो, फीडबैक का वीडियो। पिछली बार तो हमने इस पर प्राइज मनी भी रखी थी। इस बार थोड़ा सा हमारे पास सेकंड सेमेस्टर का शेड्यूल बस्ट, आपको पता है एग्जाम अनाउंस हो गए हैं तो उनका भी शेड्यूल है, इसलिए कोई कंपटीशन हम करवा नहीं पाएंगे, लेकिन हमने करवाया है और इसमें 2 बार से हम प्राइज मनी भी दे रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक फीडबैक का वीडियो जरूर दीजिएगा, जिससे हमारी टीम और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप सबके लिए इसी तरीके से और अंतिम प्रहार बनाने के लिए। और आपने 2 साल की पूरी जर्नी करी है मेरे साथ। 1st सेमेस्टर से बहुत से बच्चे 4th सेमेस्टर तक मेरे साथ आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। कुछ सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो में नहीं दे पाया, कुछ के हमने लेट नाइट अंतिम प्रहार यूज़ करे, तो गुस्सा भी होंगे आप, नाराज़ भी होंगे, जाहिर होना बाकी भी है। अपनों से ही तो नाराज़ हुआ जाता है, कोई गैरों से तो हुआ नहीं जाता। तो चलिए अपन आखिरी क्वेश्चन शुरू कर देते हैं और ये क्वेश्चन भी मैं आपको याद करवा दूंगा, यकीन मानिए याद करवा दूंगा। ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए ये क्वेश्चन मैं ले नहीं रहा था, पहले कुछ और क्वेश्चन था, ठीक है। इसकी जगह क्वेश्चन था हमारा 6 सिग्मा। मैंने क्या क्वेश्चन बताया था आपको? 6 सिग्मा। वो मैंने आपको बोल दिया है 6 सिग्मा पढ़ लीजिएगा, 6 सिग्मा पढ़ लीजिएगा, 6 सिग्मा पढ़ लीजिएगा। मुझे लग रहा है 6 सिग्मा के भी चांसेस है ना। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मैंने कहा याद करा देंगे, तो एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एक किसान भाई है हमारे, मिस्टर पिंटू एक किसान भाई हैं। इनके पास 1 एकड़ की ज़मीन है और इनके पास 2 ऑप्शन है। यही बुक के अंदर एग्जाम्पल चल रहा है और यही मैं पढ़ा रहा हूँ काफ़ी साल से, और यही एग्जाम्पल मैंने भी पढ़ा था और इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ 10-12 साल से यही एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूँ इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टॉपिक में। एग्जाम्पल बदलने का मन ही नहीं हुआ क्योंकि इतना इजी एग्जाम्पल है। देखो मिस्टर पिंटू है, एक फार्मर है, इनके पास 1 एकड़ की ज़मीन है। इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये उसमें गेहूँ उगा सकते हैं, वीट, जिससे इनको 60,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है, 60,000 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। या ये उसमें राइस क्रॉप कर सकते हैं, जिससे उनको 35,000 का प्रॉफिट होगा। इनके पास 2 ऑप्शन थे ये वर्क शुरू करने से पहले, मतलब खेती शुरू करने से पहले, और एक ही फसल ये बो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इनके पास 1 एकड़ लैंड है। अब इनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और ऑप्शन 2 है, तो स्वाभाविक सी बात है कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये जाएंगे भैया हमारे पहले ऑप्शन के साथ, जिसको बोला जाएगा वीट को, यानी गेहूं बोएंगे और इसमें इनको प्रॉफिट होगा 60,000। जब इनको 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तो क्या राइस का 35,000 का प्रॉफिट इनको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो बेस्ट फॉरगॉन वैल्यू होती है, अगर मैं इसको एग्जांपल एक और बढ़ा देता हूं, अगर ये राइस के साथ में हो सकता है कोई चना दाल कर रहे होते, कोई कपास कर रहे होते, कोई और खेती कर रहे होते हैं, चलो अपन शुगर कैन मान लेते हैं, ठीक है, गन्ने की खेती कर ली होती इन्होंने, तो इनको 15,000 का प्रॉफिट होता उस पर। कितने का प्रॉफिट होता? 15,000 का प्रॉफिट होता। लेकिन इन्होंने शुगर कैन नहीं करा, इन्होंने राइस नहीं करी, इन्होंने वीट करा, जिस पे इनको 60,000 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर 2 चीज़ें इन्होंने छोड़ दी, एक राइस का प्रॉफिट छोड़ दिया, शुगर कैन का छोड़ दिया, क्योंकि छोड़ना ही पड़ेगा, एक जगह एक ही खेती एक में ही होगी। तो इन्होंने जो बेस्ट फॉरगॉन वैल्यू होती है, जो चावल का पैसा छोड़ा, उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अच्छे से समझ लो, बेस्ट फॉरगॉन वैल्यू।
35,000 आई थी ना, किसकी आई थी? राइस की आई थी, याद आ गया? हाँ ठीक है सर, याद आ गया। तो ये जो राइस की बेस्ट फॉरगॉन वैल्यू है उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, मतलब वो अल्टरनेटिव, वो बेस्ट अल्टरनेटिव जो आपने छोड़ दिया उसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि आप ऑपरेशनल मैनेजमेंट में एमबीए कर रहे हैं, मान लेते हैं आपका पैकेज 6 लाख रुपए का लगता है स्टार्टिंग पैकेज, इससे ज़्यादा ही लगे, लेकिन अगर आप एचआर में करते हैं और आपका पैकेज 5 लाख का लगता, तो ये आपको अभी लगा नहीं क्योंकि आपने एचआर में एमबीए करी नहीं। तो या आप एमए करते, इकोनॉमिक्स में करते मान लेते हैं, और आपका 4 लाख का पैकेज लगता, ठीक है, तो अभी आपके पास 2 ऑप्शन थे, ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट 6 लाख, एचआर 5 लाख, एमए 4 लाख। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट करके आपको 6 लाख का पैकेज तो मिल गया, लेकिन जो बेस्ट फॉरगॉन वैल्यू थी वो कौन सी थी? एचआर की 5 लाख की। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाई। आपने एमबीए करा तो आप एमए नहीं कर पाए, या एमएससी नहीं कर पाए, या दूसरा कोई मास्टर डिग्री का कोर्स नहीं कर पाए, या अदर कोई स्किल प्लेटफॉर्म नहीं कर पाए, तो इसी को ही कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो बेस्ट फॉरगॉन वैल्यू होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। ये भर भर के थ्योरी लिखी हुई है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। कौन सी है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को फॉरगॉन व्हेन चॉइस इज मेड। यदि मैंने ए चॉइस कर लिया है तो मैं बी नहीं कर सकता हूं, और बी चॉइस कर लिया है तो मैं ए नहीं कर सकता हूं ड्यू टू स्पेन ऑफ टाइम। यदि मैंने गेहूं लगा दिए हैं खेत में तो चावल नहीं बो सकता हूं। यदि मैंने एमबीए ऑपरेशनल मैनेजमेंट से कर लिया है तो मैं एचआर से नहीं कर सकता हूं। यदि मैंने एमएससी कर लिया है तो मैं एमए नहीं कर सकता हूं, है ना। उस सेम ड्यूरेशन में एमएससी के बाद एमए किया जा सकता है, एमबीए एचआर के बाद एमबीए ओआर भी किया जा सकता है ना, ओएम भी किया जा सकता है, लेकिन एक सेम ड्यूरेशन के टाइम की बात हो रही है। बेस्ट फॉरगेट वैल्यू क्या कहलाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट नोट दैट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट ऑलवेज मॉनेटरी। कभी कभी नॉन मॉनेटरी भी होती है ना। नॉन मॉनेटरी जैसे कि हमने कोई खाने की बात कर ली, कोई टेस्ट, चॉइस, प्रेफरेंस, हैबिट की बात हो गई, तो वो नॉन मॉनेटरी हो गई, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लास्ट टॉपिक है। इसके अलावा मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, 6 सिग्मा पढ़ लीजिएगा। आप मेरे को एक बार मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आप सबको भी पता है, लर्निंग विद डॉक्टर आनंद व्यास, अपना एक वीडियो बना के फीडबैक वीडियो मुझे ज़रूर भेजिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मज़ा आएगा। आपसे मेरे से इंस्टा पे जुड़े रहिएगा, कभी कभी मैसेज करते रहिएगा और मुझे याद करते रहिएगा। जय हिंद। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।